साथियों, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं एकदम। तो आज हम देखिए पढ़ने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर एक से अधिक आवेश है तो उसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अब चलिए क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हमको देखना है कि अगर एक से अधिक आवेश है तो उसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा। क्लियर है? तो आइए इसको समझते हैं डिटेल में। ठीक है, तो हम करेंगे कि यहाँ पर हम कुछ आवेश ले लेंगे। यहाँ पर कुछ आवेश ले लेंगे। तो इसको हम मान लेंगे एक क्या है हमारा, एक Q1 आवेश है। एक Q1 आवेश हो गया। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक अपना Q2 आवेश। ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं एक Q3 आवेश, और इधर ले लेते हैं एक Q4 आवेश। हमने यहाँ पर चार आवेश यहाँ पर लिए हैं। तो चार आवेश हम लिए हैं और यहाँ पर हम एक बिंदु ले रहे हैं P। एक बिंदु क्या ले रहे हैं? बिंदु। आपको ऐसे लिखना है, मतलब एक से अधिक आवेश है तो जब ये आवेश है तो ये इसका कुछ क्षेत्र होगा, इसका कुछ क्या होगा, एरिया होगा इस आवेश का। पिछली क्लास में हमने आपको बताया है। तो इसका आवेश हम मान लेते हैं इधर है। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं R1। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी R1P मान सकते हो या R1। यहाँ से इसका क्षेत्र यहाँ पर कर रहा है तो ये हो जाएगा R2P। ठीक है, और इस तरह से इसका एक Q3 वाले आवेश का हो जाएगा R3P, और इस वाले का भी हो जाएगा आपका R4P। इस प्रकार से इन सभी का क्षेत्र निर्धारित हुआ यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो Q1 आवेश है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस प्रकार से लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसको हम लिख देंगे E1, यानी कि जो Q1 आवेश है इसके कारण इस बिंदु पर जो क्षेत्र लग रहा है, जो बल लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक क्षेत्र है, वो E1 है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर इसके Q2 आवेश के कारण जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो इधर लग रहा है E2, और Q3 के कारण लग रहा है इधर। ठीक है, ऐसे Q3 के कारण इधर लग रहा है E3, और Q4 भी है तो Q4 के कारण यहाँ पर आपका लग रहा है E4। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इसी के लिए एक फार्मूला हमको बनाना है और आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी से शुरू करते हैं। तो लिखिए आइए यहाँ पर क्या करते हैं, Q1 Q2 कामा Q3 कामा डैश प्लस Q1 आवेश लेते हैं। ठीक है, आवेश लेते हैं। अगर आप इसको एक बार देख लिए ना तो एकदम सिंपल से लगा लोगे, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। ठीक है, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश। मूल बिंदु यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु हमारा P है। तो लिखेंगे, आपको क्या लिखना है, मूल बिंदु P के सापेक्ष मूल बिंदु P के सापेक्ष आपको लिखना है, मूल बिंदु P के सापेक्ष स्थिति सदिश यहाँ पर क्या है, R1 है, R2 है। ठीक है, R1 R2 R3 डैश Rn। ये आपकी क्या है, स्थिति सदिश है। क्लियर हो गया क्रम से? अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि Q1 के कारण, देखिए Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E1 पर R के सापेक्ष वो कितना है। ठीक है, इसी को हमको देखना है। तो R पर स्थित आवेश, R1 पर स्थित आवेश क्या है, Q1। तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, R1 पर स्थित आवेश Q1, R1 पे स्थित आवेश, यानी कि इस वाले पे क्या आवेश है, Q1 आवेश है। R1 पर स्थित आवेश Q1 के कारण R पर विद्युत क्षेत्र, Q1 के कारण R पर
लिख लीजिए विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है, आर पर विद्युत क्षेत्र क्या है, E1 है। E1 है, E1 ही है ना। देखिए यहाँ पर इस वाले लाइन पर जो क्षेत्र है वो कितना है, E1 है। क्या है आपका, E1 है। उस वाले लाइन पर आपका क्या है, E1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, E1 है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बराबर 1/4 साइलन नॉट, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे Q1, और उसके बाद R1 और R1 का कैप। तो यही ना मिलेगा। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम यही होता है। ठीक है, अब इसके साथ P भी है तो यहाँ पर P भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, ए हो गया। तो पहला वाला आपको समीकरण ए मिल गया, किसके कारण, Q1 के कारण। कि Q1 के कारण जो R1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E1 है। एकदम क्लियर हो गया। इस तरह से आपको दूसरा वाला लिखना है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, दूसरा वाला आपको यहाँ पर लिख लेना। इसी प्रकार R2 पर स्थित आवेश लिखेंगे, इसी प्रकार R2 पर स्थित आवेश Q2 पर Q2 के कारण R2 पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E2 होगा। R2 पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E2 है। ठीक है, क्लियर है। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V2 है। क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहां से इतना क्लियर हो गया। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के लिए तो 1/4 साइलन नॉट, और यहाँ पर क्या लिखोगे, Q2 अपान R1 R2P का कैप। तो ये वाला आपको फार्मूला तीसरे के लिए मिल गया। अब एक के लिए और लिखना है। ठीक है, तो दो ले किया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार Q1, Q2, Q3 डैश पर विद्युत क्षेत्र क्या है, E1, E2, E3 डैश En है। क्या इन सभी पर यह स्थित है। क्लियर हो गया। आवेशों के निकाय कारण R पर विद्युत क्षेत्र। अब क्या लिखेंगे, यहां से देखिए ये वाला हो गया। ठीक है, अब इधर आते हैं, यहां से आप इधर आइएगा। ठीक है, लिखेंगे आवेशों के निकाय के कारण R पर विद्युत क्षेत्र, R पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो R पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो ER। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा E1 R प्लस E2 R प्लस डैश En। ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर है, क्या है जी, हाँ ठीक बा, क्लियर है। En पर सही से लिख लीजिए, En R। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे, देखिए E2 जो लिखे यहाँ पर निकाले हैं, E2 और E1 और E2 का मान रख के यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। क्लियर है। तो अब इसका हमको कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम मिटा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हमको मिटा लेना है ताकि हम फार्मूले को सिद्ध कर पाए। ठीक है, आइए अब यहाँ पर मान रख दीजिए। तो ER बराबर इसका मान कितना है वहां से रख लेंगे, 1/4 साइलन नॉट Q1 अपान Q R1P का कैप प्लस 1/4 साइलन नॉट और Q2 बटा R2P कैप। ठीक है, प्लस डैश यहाँ से आपको यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, इसके लिए तो यहाँ से लिखेंगे 1/4 साइलन नॉट Q1 अपान RN और RN कैप। ठीक है, इस प्रकार से n के लिए लिख रहे हैं तो इतना आपको लिख लेना है।
क्लियर है। चलिए अब आपको मेन फार्मूला क्या मिलेगा, मेन फार्मूला आपको मिल जाएगा ई आर बराबर लिख लीजिए 1/4 पाई साइलन नॉट समेशन सिग्मा आई बराबर 1 से n क्यू आई अपान आर आई, और यहाँ पर लिख लीजिए आर आई का कैप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मेन फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ पर पी भी था तो पी भी आपको यहाँ पर लिख लेना, और यही आपको मेन फार्मूला प्राप्त करना था। तो है ना एकदम सिंपल, आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग इसमें लगाना है ताकि आप इसको आराम से इजीली तरीके से सिद्ध कर पाओ। क्लियर है, तो आपको ऐसे इसी प्रकार से सिस्टम वाइज चलना है ताकि आप इसको आराम से सिद्ध कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले R1 के लिए लिखेंगे, उसके बाद R2, फिर Q3 दो निकाल लेंगे Q1 Q2 के लिए ये वाला। इसके बाद क्या लिखना है आपको समझ ही रहे हैं, इस प्रकार से सभी पर होगा I1 2 इस पे। उसके बाद लिखेंगे आवेशों के निकायकरण R पर विद्युत क्षेत्र, R पर कुल विद्युत क्षेत्र, R पर कितना विद्युत क्षेत्र है तो ई आर बराबर E1 E2 E2 ENR। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आएंगे, फिर इसको आप फार्मूला आपको यहाँ से लिख देना है। क्लियर है। चलिए, तो यही आपका है आवेशों के निकायकरण चुंबकीय क्षेत्र, इसको तैयार कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। क्लियर है, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, और पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।